और इसके बाद मैं आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय बेखुद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मधुर कंठ से, अपने गीत गज़लों से हम लोगों को आह्लादित करें। आदरणीय बेखुद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को नमन करता हूँ, माँ वाणी को नमन करता हूँ, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को नमन, वंदन, एहतराम, इस्तकबाल, खैर मकदम। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम बैठ जाइए तो बड़ी कृपा होगी। प्लीज़ टेक सीट्स। ऐसा मालूम होता है जैसे नुमाइश का सा माहौल है कुछ। खैर, एक तारुफ का शेर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। कहता हूँ, सरजमी मेरी मथुरा है, भारत मेरा देश है। सरजमी मेरी मथुरा है, भारत मेरा देश है। असल में तो कतरा हूँ, नाम बेखुद योगेश है। असल में तो कतरा हूँ, नाम बेखुद योगेश है। माँ सरस्वती की वंदना हो चुकी है। अच्छा, मेरा वक्त कितना है साहब? 10। 6 मिनट मेरे पार्टनर के उधार हैं, 16 हो गए। एक मुक्तक आपके सामने पेश करता हूं अपने इष्ट को याद करते हुए। इजाजत। शोभित पीतांबर नील वर्ण पर सोहे कमल नयन। शोभित पीतांबर नील वर्ण पर सोहे कमल नयन। शांत भाव पर लक्षित मुख पर शेष पर करे शयन। सृजन प्रलय करते भ्रकुटी से पल में। हे जग के पालक हे नारायण, तुमको शत शत नमन। हमारे गुरु हैं वसीम रेलवी साहब, तो उनका एक शेर है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। चूंकि ब्रज से हैं, एक मुक्तक कहने की इजाज़त और ब्रज की शान में। महिमा न्यारी ब्रज की, प्रभु आन बसे तज निज धाम। महिमा न्यारी ब्रज की, प्रभु आन बसे तज निज धाम। यारज को एक कण गौर है, दूजो है घन श्याम।
यारज को एक कण गौर है, दूजो है घन श्याम। राधा प्रेम की साक्षी है, महारास की ये भूमि। यारज को मस्तक धरूं, जय 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 ब्रजधाम। इससे पहले आगे बढ़ूं, पहले वो जो अध्यक्षीय भार है मैं उसे उतार देता हूं। मेरी वैसे औकात नहीं है कि मैं जितने भी लोगों ने पढ़ा है उनके बारे में कुछ कमेंट कर सकूं। इट इज़ बियॉन्ड माई लिमिटेशंस। और दयाशंकर दादा के बारे में कुछ कहूं तो ये तो जघन्य अपराध। सोचता तो ये हूं कि मैं चुपचाप यहां से चला जाऊं, मेरी खैर इसी में है। मगर अगर ऐसे चला गया तो फिर ये कहेंगे कि किसी का चुरा चुरू के ये किताब बनवा ली है, इसलिए कहना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट करने की मेरी हैसियत नहीं है। इतना उम्दा पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है। ये भाई साहब जो हैं बम्बई वाले, मनीष, राजेश दुबे साहब बहुत बेहतरीन, मनीष बहुत बेहतरीन, सपना ने बहुत अच्छा पढ़ा, और सीमा जी हैं, और एक और थी वो तो ऋचा जी। इनके बारे में कुछ कहूँ ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है। खैर जिसके लिए हूँ, अब थोड़ा सा उस पर आता हूँ मैं। देखिए साहब, असल में ये जितनी रचनाएं हैं ये जो कल्पना में जाके करते हैं, तो मेरी तो साहब औकात है नहीं, लेकिन हाँ ये चलती फिरती ज़िंदगी जो दिखाती है मैं उसको लिखता हूँ, वही आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और एक आदमी की फितरत, और उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो रूहानियत है। तो इससे मिलती जुलती चीज़ें। अभी हमारे दादा कह रहे थे कि वो बच्चे चले जाते हैं बाहर कमाने खाने, तो ये ख्याल है 6 मिसरों में। मसला है ये आजकल हर मकान में, मसला है ये आजकल हर मकान में, जिंदा शख्स रह रहा कब्रिस्तान में, और रिश्ते जीने के ज़माने गुजर गए, रिश्ते जीने के ज़माने गुजर गए। आदमी अब रहने लगा वीरान में, और कट गए वो ज़मी के रिश्तों से बेखुद, कट गए वो ज़मी के रिश्तों से बेखुद। उड़ते थे हमेशा जो आसमान में, उड़ते थे हमेशा जो आसमान में। और एक 4 मिसरे और उसके बाद एक गज़ल कहता हूँ कि मोहब्बत से ज़िंदगी जीने का इरादा था, मोहब्बत से ज़िंदगी जीने का इरादा था, कुछ कर गुजरने को दिल भी आमादा था, कुछ कर गुजरने को दिल भी आमादा था। हमने निभाई हर एक से ज़माने भर में, हमने निभाई हर एक से ज़माने भर में, हर एक में लेकिन जहर सांप से ज़्यादा था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।